तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे बच्चे जो है तरह तरह के कमेंट कर रहे थे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना दिया जाए। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए, जीडीएस शेड्यूल सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नई भर्ती कब आएगी। उसके अलावा ये जो जीडीएस स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, इसका कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, सर ये बताइए। दोस्तों, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, बशर्ते यह है कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई हुई है 30,041 पोस्ट पे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को 100% जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब आप सभी लोग कहोगे कि सर ये आप कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 30,041 पदों पे ये भर्ती आई हुई थी, ठीक है ना, जिसमें कि अभी मात्र 20 से 22,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया है। कहने का मतलब यह है कि 8 से 10,000 बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनका की सिलेक्शन होना अभी भी बाकी है। और शेड्यूल सेकेंड की सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 31 दिसंबर 2023 ये लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है ना। अब यहां पे सवाल ये आता है दोस्तों कि आज 18 दिसंबर हो चुका है, ठीक है ना। मान लीजिए एक मेरिट लिस्ट और जारी होती है इस माह के अंत में, तो भी ये 8 से 10,000 नंबर ऑफ टोटल सीटें फुल नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड किया जाएगा। जिस प्रकार से स्पेशल ड्राइव के जो सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 29 फरवरी 2024 किया गया ना, सेम उसी प्रकार से आपको दोस्तों इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट शायद 29 फरवरी ही कर दिया जाए। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को कुछ भी रखा जा सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 25 दिसंबर से पहले पहले आपको इसके रिगार्डिंग में, यानी कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस के एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होने वाली है। अभी देखिए, टोटल 5 मेरिट सूची जारी हुई थी, इसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया पाया था, ठीक है ना। तो उनके मन में ये डाउट था कि सर ये बताइए टोटल कितने मेरिट लिस्ट जारी होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये 30,041 पोस्ट पे भर्ती जो आई है ना, ये फुल नहीं हो जाती है, तब तक मेरिट लिस्ट का सिलसिला जो है चलता रहेगा। ये जान के चलिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, क्या जीडीएस की जो नई भर्ती आएगी वो जनवरी माह में आएगी या फिर कुछ देर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जीडीएस शेड्यूल सेकंड के सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है ना, तो जीडीएस के नई भर्ती में डिले देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, देरी देखने को मिल जाएगा। हर साल क्या होता है दोस्तों कि जो नई भर्ती है वो जनवरी माह के शुरुआत में आ जाती है। भारतीय डाक विभाग की मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन इस बार चूंकि स्पेशल ड्राइव की सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, उसके अलावा जीडीएस शेड्यूल सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा, तो दोस्तों जीडीएस की नई भर्ती में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। सवाल यह आता है कि सर कितना डिले देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं फरवरी या फिर मार्च भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी ये मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि इसकी नई भर्ती कब आएगी, लेकिन ये जान के चलिए कि जब तक इन दोनों भर्तियों का सिलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। और काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए कि जो नई भर्ती आएगी उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि किस आधार पे जो है सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस चलता आ रहा था ना, 10th के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा और सेम वही भी आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें यह मत सोच लीजिएगा कि 10th की जगह पे 12th कर दिया जाएगा योग्यता, या फिर इसमें किसी प्रकार का एग्जाम होने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरिट बेस के आधार पे, 10वीं के मेरिट बेस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा नई भर्ती जब भी आएगी, तो ठीक है ना। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब एक बच्चा था दोस्तों जो कि टेलीग्राम चैनल पे ये कह रहा था कि सर ये बताइए कि पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी की जो भर्ती आई थी स्पोर्ट कोटा वालों के लिए, उसका रिजल्ट जो है कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो 1800 सीटों पर वैकेंसी आई थी पोस्ट ऑफिस ग्रुप सी में, जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की भर्ती शामिल थी, वो वैकेंसी
वैकेंसी आई थी नवंबर माह में, ठीक है ना। देखिए अगर इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो जनवरी के मिड में, ठीक है ना, जनवरी के मिड में यानी कि जनवरी के 15 तारीख तक आपको इसका रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट कोटा वालों के लिए ये मतलब कि स्पेशल रूप से भर्ती थी, ठीक है ना, जिसमें 18 नंबर ऑफ टोटल सीट पे भर्ती आई हुई थी। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जीडीएफ हड़ताल के बाद कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं दोस्तों, वो आपस में क्या कर रहे हैं कि आज 19 दिसंबर है ना, आज जो है एक मीटिंग फिक्स रखी गई है दोस्तों, जिस पर यह चर्चा चलेगी कि जो जीडीएफ का ड्यूटी टाइम है वो 4 से 5 घंटे के बजाय 7 घंटा किया जाए। दोस्तों देखिए, मीटिंग अभी जब पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस पर कोई निष्कर्ष निकल करके आएगा, तभी जाकर के पता चलेगा कि ये जो ड्यूटी टाइम है वो 7 घंटे की गई कि नहीं की गई। अगर 7 घंटे ड्यूटी टाइम होती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा ना कि सीधे तौर पे वेतन में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। जो अभी 12,000 13,000 के समथिंग वेतन मिलता है, उसे बढ़ा करके दोस्तों करीब करीब 20,000 यानी कि 20,000 से ज्यादा वेतन अभी आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन बशर्ते यह है कि अगर 7 घंटे ड्यूटी टाइम होगा तो। अभी तक जो है जीडीएफ की अगर मैं बात करूंगा, जीडीएफ स्ट्राइक को लेकर के, तो किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। 4 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चला था, आप सभी लोग को मालूम है। उसके बाद क्या किया गया था दोस्तों कि ऊपर से जो है वे लोग जिनके कि 3 साल से कम हुए हैं जीडीएफ के कर्मचारी को काम करते हुए, उनके पास टर्मिनेशन लेटर भेजना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके कारण ये जो हड़ताल है उसे स्थगित करना पड़ा, ठीक है ना। और भी चीजें थी दोस्तों, लेकिन इससे अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन अभी बात चल रही है कि 7 घंटे ड्यूटी टाइम किया जाएगा जीडीएफ के कर्मचारियों को। अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, काफी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर जीडीएफ हड़ताल के दौरान 30,000 कर्मचारियों के पास ये जो टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था उनका क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि समय पर जो है ये हड़ताल को बंद कर दिया गया है, इसी वजह से जितने भी कर्मचारियों के पास ये टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था उनके नौकरी पर कोई भी आंच नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। टर्मिनेशन लेटर जो है वो वापस ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। और वे कैंडिडेट जो कि नए हैं उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नई भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो नई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये दोनों वैकेंसियों का, जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड और स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी दोनों आई हुई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। अब काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि नंबर ऑफ टोटल लिस्ट जो है वो कितनी आएंगी स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी का और जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का। तो दोस्तों देखिए, जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो करीब करीब आपको 8 मेरिट सूची जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें 12,828 सीटों पे भर्ती आई हुई थी, इसका टोटल अभी तक 8 मेरिट सूची ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, आप सभी लोग को मालूम होगा। और इसमें अगर टोटल मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 9 से 10 मेरिट सूची जो है वो जारी करने के चांसेस है दोस्तों, ठीक है ना। अभी जो पिछली मेरिट सूची जारी हुई थी उसमें भी करीब करीब दोस्तों 1800 से ज्यादा बच्चों का नाम जो है इस बार आया था। अंत में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड का 5वीं मेरिट सूची का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जीडीएस शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका 5वां मेरिट सूची अभी रिसेंटली में जारी किया गया था, ठीक है ना, जिसका कि इस वक्त फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट था वो था 18 दिसंबर 2023। हालांकि 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है, यानी कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि 23 दिसंबर 2023 तक 5th लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, 7 दिन या 8 दिन या फिर कभी कभी होता है कि 10 दिन का भी समय लग जाता है इंटरनल प्रोसेस को कंप्लीट करने में। उसके बाद ये आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेजा जाएगा जनवरी माह में, ठीक है ना। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको जो है 5th मेरिट लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेजा जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका किस तरह से होता है आप सभी लोगों को मालूम है। डिजी लॉकर के माध्यम से आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार रहिए, सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपना रेडी करके रखे रहिए, ठीक है। और इस वहम में मत रहिए दोस्तों, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि नहीं मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब तक दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक आपको ये मत सोच के चलना है कि नहीं मेरा जो है सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। किसी भी चीज को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है।
और दोस्तों कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो ट्रेनिंग से पहले होता है कि ट्रेनिंग के बाद में, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो लोकेशन पे वेरी करता है, लेकिन मैक्सिमम तौर पे देखा क्या गया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना वो ट्रेनिंग से पहले करवा लिया जाता है। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए करवाया जाता है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो सही है कि नहीं, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, आप पर किसी प्रकार का कोई क्राइम तो अपराध का मामला तो दर्ज नहीं है, FIR तो दर्ज नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि अगर किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। अगर आप पर कोई FIR दर्ज हो या फिर आपराधिक मामला अगर आप पर दर्ज है तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाता है। इसी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अधिकतर मैक्सिमम जगह पर क्या होता है दोस्तों कि ट्रेनिंग से पहले जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है और बाद में आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में। मुझे लगा काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर रहे थे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दिया जाए। दोस्तों आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि भारतीय डाक विभाग हो या फिर अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज हो, कोई भी अपडेट आता है तो मैं वहां पे दे देता हूं, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ये जान के चलिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।